श्रद्धावान उपासक उपासिका है। यह प्रातः का समय जो आप लोग ध्यान साधना करते हैं, मतलब अभ्यास करते हैं, ये एकांत तथा इस बुद्ध शास्त्र में, इस बुद्ध धर्म में आ, परिपत्ति के लिए जो अभ्यास है वह ऐसे फल को देने वाला है जो भगवान बुद्ध जी ने जो मार्ग बताए, उसके फल जो बताए हैं, उसे प्राप्त करा दे। भगवान बुद्ध जी आ, जिन धर्म के बारे में बताते हैं उसमें से एक सुंदर सा सूत्र है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी को सादर प्रणाम। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अ, हम एक सूत्र है, इस सूत्र का नाम है अचिंतेय सूत्र। यानी जिन चीजों का हम लोगों ने चिंतन न करना चाहिए, इस सूत्र के बारे में है। अभी मैं सुन रहा था, अय्या जी जब बता रहे थे कि लोग आरंभ में ही कुछ ऐसे प्रश्नों को जानना चाहते हैं जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, जैसे दिव्य लोक है, ब्रह्मलोक है या नहीं, है ना। आप लोग सुन रहे थे। तो इसका क्या परिणाम, यानी किस लिए अय्या जी ने इस तरह से कथन करके उसके बारे में इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है इस सूत्र में भी। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारि मानि भिक्खवे अचिंतेयानि भिक्षुओं। चार ऐसे धर्म हैं, चार ऐसी बातें हैं जिनका चिंतन नहीं करना चाहिए। न चिंते तब्बानी, उसको हमने अपने चिंतन में लाने का अभ्यास किया है, वो नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है करते भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान बगैर कारण के ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसका उपदेश करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि चार धर्म ऐसे हैं, चार चीजें ऐसी हैं जिसका चिंतन मनन जो अधिक से अधिक करना है वो ना करना चाहिए। यानी चिंतन, तो यदि कोई इस पर चिंतन करता है तो उसके दो ही काम बताए हैं। उन्मादस्य विघातस्य भाग्यस्य। एक तो उन्मत्त हो जाएगा, यानी वो एक तो विक्षिप्त अवस्था में आ जाएगा और केवल दुख का ही भाग होगा। यानी अधिक प्रयास परिश्रम लेने से और उसकी कोई सार्थक ना होता मिलने से क्या होता है कि आदमी उखड़ जाता है। एक तो विक्षिप्त हो जाता है, अरे ऐसा कैसा है, और फिर दूसरा, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी तकलीफ कर रहा हूँ, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। तो ये दो चीजें उसके जीवन में होती है यदि इन चार धर्मों पर चिंतन करता है तो उन धर्मों पर हम देखेंगे भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कौन से चार धर्म ऐसे हैं जिनका चिंतन हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। पहला है बुद्धानम भिक्खवे बुद्ध विषयो अचिंत्यो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पहला धर्म जो है वह है बुद्ध विषय। बुद्ध विषय यानी जिन जिन विषयों पर भगवान बुद्ध जी चर्चा करते हैं, भगवान बुद्ध जी का जो संपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर भगवान बुद्ध धर्म का अभ्यास अध्ययन है, उस तरह से। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जी के अनेक बल हैं, अनेक कीर्तियां हैं, अनेक प्रकार से उन्हें ज्ञान प्राप्त है। जैसे 10 बल हो गए, चार विशारद ज्ञान हो गए, दिव्य सोच हो गया, दिव्य श्रवण हो गया, दिव्य दृष्टि हो गई है, चतुष्पाद ज्ञान हो गया है, इंद्रिय परोपरियत ज्ञान हो गया है। ये सारे धर्म है। तो यदि कोई व्यक्ति बगैर बुद्ध को जाने, बगैर बुद्ध के धर्म को जाने, गुणों को जाने, केवल चिंतन करते रहे, अरे ऐसे कैसे संभव हो गया, या फिर ऐसा भी चिंतन करे केवल बुद्ध को ही नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए तो मैं भी उसके लिए चिंतन करूँ, तो उस व्यक्ति के लिए जो धर्म को जानता ना हो, या फिर धर्म में अभी अभी आया हो, कुछ समय ही हुआ है, उससे अभी आनापान सति का अभ्यास भी नहीं, ऐसा व्यक्ति यदि चिंतन करना शुरू कर दे तो उसके लिए ये केवल एक कल्पना जैसे लगे। तो बुद्ध भगवान के प्रति
जो श्रद्धा उसमें जागनी चाहिए उसमें ये बाधक हो। उसके मन में केवल ये भाव रहेगा कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो ये संभव नहीं है, ये मेरी दृष्टि से युक्त नहीं हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि लोग अपनी बात को बनवाने के लिए किसी दूसरे दूसरे चीजों का सहायता लेते हैं, किसी दृष्टि दूसरे दार्शनिक का सहारा लेते हैं कि हाँ, तो अपने विचारों से जो बात नहीं मेल खाती हो हम उसे त्यागने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध जी के धर्म में ऐसे अनेक बातें हैं जो हर एक व्यक्ति के विचारों से समन्वय न रख पाए। तो क्या ऐसे में उस वो चीज नहीं है तो सोच सकते हैं। भगवान बुद्ध जी ने परिमित ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, अपरिमित, उसकी कोई सीमा नहीं बुद्ध के ज्ञान की। उनमें से केवल एक छोटा सा भाग जो मुक्ति के लिए है, यानी भगवान बुद्ध की सृष्टि के आरंभ से लेकर इसके विनाश तक लोक लोकोत्तर तक जानते हैं, लोक विदु कहलाते हैं भगवान बुद्ध। तो ये सब जानने के कारण क्या ये सारी ही चीजें हमें भगवान ने बताई है उपदेश में? भगवान ने कहा है कि कुशल अकुशल जो है वह, और मुक्ति का मार्ग निर्वाण का मार्ग क्या है, यह एक साधक के लिए, एक उपासक उपासिका के लिए, चार उपनिषद भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका, इन चारों के लिए मुक्ति के लिए जो आवश्यक है वो धर्म का उपदेश है। पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि यदि बुद्ध भगवान इसका चिंतन करते हैं तो मैं भी क्यों ना कर लूं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा चिंतन, बुद्ध के विषय में चिंतन, भगवान बुद्ध जी के ज्ञान के विषय में निरर्थक चिंतन, श्रद्धा के लिए यदि सोच रहा है कि हाँ मेरे भगवान बुद्ध जी की मैं शरण में गया हूँ, मैं जिनसे मुक्ति के लिए शरण गया, उनमें ये गुण है, तो उस व्यक्ति को देख करके हाँ मेरे भगवान, मेरे शास्त्र, इनमें ये गुण है, ये भाव उनमें है, तो श्रद्धा जागेगी, तो ये लाभ के लिए होगा। अन्यथा अन्यथा केवल उसके मन में बुद्ध के प्रति, भगवान बुद्ध जी के प्रति केवल शंका जागते रहेगी। शंका जाग गई तो क्या होगा, वो श्रद्धा में बाधक बनेगी। यदि श्रद्धा नहीं जागती तो धर्म में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान बुद्ध जी ने कहा है ना, श्रद्धा ये तरती योगम, श्रद्धा के सहारे व्यक्ति संसार रूपी बाढ़ को पार कर सकता है। जैसे नदी में बहुत बड़ा तूफान बाढ़ आ जाए और यदि किसी को पार करना हो तो किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, रस्सी का सहारा हो जाए किसी चीज का, अन्यथा प्रवाह में डूब जाएगा। तो ये बाढ़ को पार करने के लिए जैसे पुलिये का सहारा लिया जा सकता है, रस्सी का सहारा लिया जा सकता है, किसी बड़ी लकड़ी का सहारा लिया जा सकता है जिससे जिसके सहारे तर पड़े जा सके, वैसे ही इस संसार से श्रद्धा के स्वरूप से ही श्रद्धा के सहारे पार किया जा सकता है। तो यदि बुद्ध विषय का यदि कोई चिंतन करता है और वह उन्माद को प्राप्त हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो उसके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जागेगी। उससे केवल यह कष्टप्रद ही होगा कि अरे ये कैसे होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि बुद्ध विषय का चिंतन यह केवल उसके लिए तकलीफदायी है, उन्माद के लिए है, उसे विक्षिप्त बनाने के लिए, इसीलिए बुद्ध विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए करके भगवान बुद्ध कहते हैं। ये हो गया पहला धर्म। दूसरा है झाइस भिक्खवे झान विषयो अचिंतेयो न चिंतित अभो, चिंतित अभो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि दूसरा जो विषय है वो ध्यानी के बारे में। जो कोई ध्यान साधना करता है उस ध्यान साधना करने वाले के प्रति, उसके बारे में, उसके ध्यान के प्रति चिंतन वगैरह नहीं करना चाहिए। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ना कि हाँ बहुत सुंदर तरीके से ध्यान कर रहा है ये व्यक्ति, बहुत सुंदर तरीके से धर्म का अभ्यास कर रहा है व्यक्ति, तो ये किसी न किसी फल को प्राप्त होगा, किसी न किसी तरह से यह होगा, हाँ इसका पहला ध्यान होगा, दूसरा ध्यान होगा, तीसरा ध्यान होगा, कर कोई और रहा है और हम उस पर अपना ही चिंतन करते रहते हैं। इससे हमें व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं। और ध्यानी के बारे में भगवान ने कहा है कि एक ही ध्यान करने की जो पद्धति का तरीका जो है, जैसे कोई यदि आनापानसति का अभ्यास कर रहा है
तो दो व्यक्ति जो आनापानसति का अभ्यास कर रहे हैं, वे दोनों ही समान तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यह आवश्यक नहीं है। दो साधक है और दोनों एक ही तरह का ध्यान करें, कोई ऐसे का ही ध्यान कर रहा है, पर किसी में ये ध्यान बहुत जल्दी जाग जाएगा, किसी में बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं जागेगा, महसूस भी नहीं होगा कि मेरा ध्यान जा रहा है। भगवान के समय में एक भिक्षु थे, 25 वर्षों तक अभ्यास किया होगा, परंतु क्षण भर के लिए भी समाधि नहीं जाती। तो यह ध्यान अभ्यास, उन्होंने अभ्यास को छोड़ा नहीं, उसके बारे में गलत तरीके से चिंतन भी नहीं किया। कह रही भगवान बुद्ध जी कहते हैं ध्यान करो और ध्यान समाधि प्राप्त हो जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रही है। इस तरह से उन्होंने गलत तरीके से चिंतन, मैं नहीं करूंगा, यह भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है। तो ध्यानी व्यक्ति के उसके समाधि के बारे में, उसके ध्यान के बारे में चिंतन करना केवल हमें, यानी व्यक्ति को, जो दूसरा कोई व्यक्ति भी चिंतन कर रहा है तो उसके लिए केवल विक्षिप्त बनाने वाली अवस्था पैदा करेगा और वह तकलीफ देने वाला होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत ध्यान कर रहा है और उस ध्यानी के प्रति, ये तो बहुत ध्यान ध्यान की बात करता है, इसका तो क्रोध भी शांत नहीं होता कभी, कहने वाले लोग देखे हैं आप लोगों ने, लगता है आप लोगों ने देखे हैं। बहुत धर्म की बात करता है, उसे तो धर्म के बारे में इतना भी नहीं मालूम, उसके परिवार में ही कलह हो रहे हैं। वह जो भाव है वो अलग है, वह प्रतिपत्ति से परे भाव है, वह अभ्यास से परे भाव है। वह फल के बारे में सोच रहा है। ध्यान एक मार्ग की तरह है, फल के स्वरूप में उसे प्राप्त हो सकता है। क्रोध जो है, काम राग और पटिंग, ये दो चीजें जो है बहुत अंतराल की बात समाप्त होती है, इस बारे में हमें जानना चाहिए। परंतु किसी ध्यानी का किस तरह से ध्यान जाग रहा है, नहीं जाग रहा है, किस तरह से वह आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यह उस व्यक्ति के अभ्यंतर के लिए, स्वयं के लिए है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। हो सकता है वह 10 घंटा बैठकर ध्यान करे और क्षण भर के लिए भी उसकी समाधि न जागे। तो यदि हम केवल उसके प्रति, हाँ ये तो ऐसा है, 10 घंटे तो बहुत बड़ा हो गया, तो उस तरह का चिंतन लाभ के लिए नहीं होगा, क्योंकि यदि वह उसके फल स्वरूप में दिखाई ना दे तो जो कुछ श्रद्धा जागी है, चाहे भिक्षु के प्रति हो, भिक्षुनी के प्रति हो, उपासक के प्रति हो, उपासिकाओं के प्रति हो, वह श्रद्धा, वह भाव टूट जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ इस ध्यान करने वाले व्यक्ति ने ध्यान के बारे में, या फिर किसी ध्यानी व्यक्ति ने उसके ध्यान के बारे में, ध्यान के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यह चिंतन केवल उसके तकलीफ के लिए ही होता है, भगवान कहते हैं। ये दो धर्म है, पहला है बुद्ध विषय। बुद्ध विषय में बगैर, यानी श्रद्धा के लिए है, बुद्ध के बारे में चिंतन करते तो अच्छा है, पर बुद्ध जिस विषय पर चिंतन करते हैं उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान बुद्ध जी ने कुछ प्रश्न जो छोड़े थे, अव्याकृत छोड़े थे, कि जिनका जवाब नहीं दिया था, उसके जवाब भगवान जानते थे, परंतु धर्म के लिए नहीं है। बस समाधि के बारे में भी उसी तरह से, कैसे किसकी समाधि कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा है, भगवान कहते हैं कर्म विपाको भिक्खवे अचिंतेयो न चिंतेन तब्बो। भगवान कहते हैं कि कर्म का विपाक, कर्म किस तरह से फल देता है, कर्म के विपाक का चिंतन नहीं करना चाहिए। बुद्ध शासन में कर्म फल के बारे में जितना बताया है, इस लोक में किसी भी अन्य धर्म में कर्म के बारे में इस तरह से परिशुद्ध स्वरूप से बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन करते हुए कहीं भी नहीं बताया। तो इस कर्म के बारे में जब भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तो उसके विपाक के बारे में भी हमारे मन में शायद चिंतन जागे कि हाँ ये करूंगा तो इसका फल ऐसा मिलेगा। आवश्यक नहीं है कि उस कर्म का फल उसी स्वरूप से मिले, क्योंकि कर्म करते समय चेतना जो है वह भिन्न भिन्न तरह की, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आम्रपाली नाम की गणिका के बारे में आप लोग सुना होगा, है ना।
भिक्षुणी संघ में रही, बहुत लंबे समय तक धर्म का अभ्यास किया, साधना की, सारी चीजें की, है ना। परंतु एक गलती, इतना बड़ा पुण्य का भाव इकट्ठा किया, पर एक गलती हो गई कि किसी अन्य भिक्षुनी के बारे में न जानते हुए उसने उसे केवल गणिका कह दिया छींकने के कारण। उसका फलस्वरूप इतना पूरा का पूरा कर्म जो बना हुआ था वह गौण हो गया उस समय के लिए। और इस मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद विवाह, तो एक छोटी सी बात भी अपने बहुत बड़े कर्म को बदल सकती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस कर्म का फल इसी तरह से आएगा, या फिर कोई ऐसे गिनती नहीं कर सकता कि हाँ, आज मैंने भोजन का दान दिया है, कल मैंने इस भोजन का दान दिया है, और कल मैंने इसके लिए मेहनत की है, तो ये मेरे जीवन में इतना इतना हो गया, अब मैं इसका फल इस तरह से देखूंगा तो अब मैं ये ले सकता हूँ। जैसे हम हमारा बैंक बैलेंस देखते हैं, या हमारा जो में जो प्राप्त होता है मासिक, तो वह महीने का हम जो हिसाब लगाते हैं उस तरह से कर्म का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उस तरह से कर्म के विपाक के बारे में भी चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म का विपाक अचिंतनीय होता है। कर्म विपाक के बारे में यदि कोई चिंतन करता है तो केवल और केवल उसके लिए यह विक्षिप्त बनाने के लिए होगा, उसे केवल उन्माद लेकर आएगा और उसके लिए दुखप्रद ही होगा। क्योंकि वह देखेगा, हम लोग देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो इतनी भगवान बुद्ध की सेवा करता हूँ या सेवा करती हूँ, परंतु मेरे जीवन की ये कठिनाइयां दूर नहीं हो रही। तो उस समय वो क्या सोच रहा है कि बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा होने के बावजूद भी, भगवान के प्रति इतना दान धर्म होने के बावजूद भी मेरी समस्याएं दूर नहीं हो रही, तो उससे उसकी चिंतन क्या है, इस कुशल कर्म के बल से ये जो है अभी के अभी समाप्त हो जाए। कैसे हो सकता है? एक जीवन का कर्म नहीं, जन्मों जन्मों के कर्म को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि ही नहीं, उसके बारे में हमारे पास दृष्टि नहीं है। बुद्ध थे जिन्हें यह दृष्टि प्राप्त, जन्मों जन्मों का कर्म देख सकते। सारिपुत्र बंदे जी हमेशा यानी पहले शुरुआत में लोगों को कमठ ठान दिया करते। कमठ ठान का मतलब आप कईयों को पता होगा, कमठ ठान जो होते हैं, कर्म ठान जो होते हैं, कि ध्यान करने के लिए एक सही तरीके से सुविधाजनक हो जाएगी। कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके लिए सहायक, कि हाँ यह करो, इससे तुम्हारा ध्यान जल्दी बढ़ेगा, उसे कहते हैं कमठ ठान। या फिर उस व्यक्ति को रुचिकर जो लगे वह सारिपुत्र भंते जी दिया करते थे। और कई बार भिक्षु को उससे लाभ नहीं होता था, तो भगवान कहते कि सारिपुत्र, तुम जिसे कर्मठान जो दिए हो, यह कर्मठान उसके लिए योग्य नहीं है। तुमने उसे अशुभ की बात बताई, वह 500 जन्मों से सुना रहे, सोने का काम कर रहा है, तो उसने केवल शुभ ही शुभ देखा है, तो उसमें अशुभ की चेतना इतनी जल्दी नहीं जागेगी। तो ये जो बात है, भगवान बुद्ध जी उसके तुरंत एक क्षण भर में 500 जन्मों को देख सकते। सारिपुत्र भंते जी नहीं देख पाए। तो कर्म का जो विभाग है, या कर्म कर्म के बारे में जो बताना है, वह बुद्ध विषय हो जाता है। कर्म के बारे में भी बुद्ध विषय ही है, तो उसके बारे में निरर्थक चिंतन करना आवश्यक है। हम हमारे कर्म के बारे में केवल एक बात ध्यान रख सकते हैं, इस पुण्य कर्म के बल से मैं इस सुख की प्राप्ति की कामना, ये हो सकता है। पर ये कर्म इसी तरह से फल देगा, इस बारे में नहीं हो सकते। एक घर में 5 लोग हैं, और किसी विहार में जाकर या फिर भिक्षुओं को घर में भोजन के लिए निमंत्रित कर कर ये 5 लोग भोजन परोसते हैं, नमन कर रहे हैं, पैर धोने के लिए पानी दे रहे हैं, बैठने के लिए आसन दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धा से युक्त होकर भोजन के भिक्षा पात्र में परोस रहे हैं। तो क्या 5 का कर्म विपाक सरीखा है? हर एक व्यक्ति के दान का धर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, परंतु विपाक भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में भिक्षु के प्रति, धर्म के प्रति चेतना कैसी है, भाव कैसा है। तो इसीलिए बाहरी कर्म को देखकर उसके बारे में चिंतन करना केवल व्यक्ति को तकलीफ में ही दे सकता है। हम केवल बुद्ध शासन के अनुसार, सूत्रों के अनुसार बता सकते हैं कि हाँ भगवान ने कहा है इस कर्म के फलस्वरूप यह प्राप्त होता है, पर यह वैसे ही मिलेगा, इस बारे में हम केवल आशाएं लगा सकते हैं।
प्रयास लगाते थे हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु उसके बारे में अधिक चिंतन व्यक्ति को विक्षिप्त बनाने के लिए होगा, ये उसके लाभ के लिए नहीं है, केवल उसे तकलीफ ही देगा करके भगवान कहते हैं। तो कितने हो गए? 3 विषय हो गए जिन पर चिंतन करें। चौथा विषय भगवान कहते हैं कि लोक चिंता, लोक चिंता विक्तवे अचिंतेया न चिंते तब्बा। भगवान कहते हैं कि लोक विषय जो है, लोक विषय यानी जो लोक है, कौन कौन से लोक है? तो दिव्य लोक हो गए, ब्रह्म लोक हो गए, चार अपाय हो गए, फिर अतरिटका ब्रह्मलोक तक अलग अलग लोक बताए हैं। भगवान ने इनके बारे में वर्णन भी किया है। हम देवतानुस्तुति जब करते हैं तो उस समय में हम इन देवताओं के गुणों के बारे में भी चिंतन करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में चिंतन शुरू कर दे, इन लोक के बारे में चिंतन कर दे कि अरे इस दिव्य लोक में खाना कैसे खाते होंगे, वहाँ किचन कहाँ होगा, वहां नहाते कैसे होगा, तो ये कैसे हो गया? ये निरर्थक बात हो गई। निरय में व्यक्ति जिस तरह से दुख भोगता है, तो ये कैसे हो गया कि अरे वहां तो दुख भोग रहा है, वहां मर क्यों नहीं रहा? या फिर प्रेत लोक में व्यक्ति है, जैसे आज मनुष्य के पास है कितना भी कुछ हो जाए तो कपड़ा खरीद सकता है, बाकी चीजें ले सकता है, तो प्रेत लोक में भी ऐसा लोक है, तो वहां पर भी ये सब चीजें संभव हो सकती है। जानवरों के अपाय में क्या उनकी चेतनाओं के बारे में परिवर्तन आ सकता है? क्या उनका भाव बदल सकता है? जातक कथाओं में तो कहा गया है। इस बारे में यदि कोई चिंतन करते बैठे तो ये उसकी साधना में बाधक होगा, उसे उन्मत्त कराने वाला होगा, उसे केवल कष्ट ही देने वाला होगा। उसके बाद में लोक जो है, तो 8 लोक धर्म भी बताए हैं, है ना? कि निंदा है, प्रशंसा है, लाभ है, अलाभ है, हानि है, उसके बाद में सुख है, दुख है। तो ये जो 8 लोक धर्म है, इनके बारे में भी यदि कोई चिंतन करता रहे तो क्या होगा? लोक धर्मों के बारे में भगवान ने कहा है कि उनके प्रति समता में रहे, उस उनके प्रवाह में बह जाने के लिए नहीं कहा कि सुख मिला है तो अरे सुख मिला है, सुख मिला है करके उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, दुख मिला है तो दुख मिला है, दुख मिला है करके उसके भी केवल रोते रहे, ऐसा नहीं। इसके बीच में मध्यस्थ का भाव होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन पर चिंतन ही करता बैठे तो वो केवल सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, चिंतन करता रहेगा, परंतु यह उसके लिए लाभ है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये 4 लोक धर्म ऐसे हैं, 4 धर्म ऐसे हैं। कौन कौन से? तो बुद्ध विषय, ध्यान के बारे में, उसके बाद में है कर्मफल के बारे में, और लोक विषय के बारे में। तो चाहे अलग अलग लोक हो या फिर 8 लोक धर्म हो, इनके बारे में चिंतन करना, यानी अनावश्यक, बगैर किसी यानी आवश्यकता के, केवल हम कहते हैं ना कि किसी बात का चिंतन करते करते ऐसे ले जाए कि जिसका इस लोक में कोई, हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं, तो क्या होगा? वो उसमें लगा रहेगा। जिसका कोई लाभ ही नहीं है, तो वो केवल हानि के लिए है। कि कोई ख्याली पुलाव पुलाव पका रहा है कि हाँ ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, हाँ ये इन्होंने कहा है कि ऐसा होता है, तो ये चिंतन करना उसके लिए केवल और केवल कष्टप्रदी है, उसे उन्मत्त बनाने वाला होगा। इस चिंतन से, इन 4 धर्मों के चिंतन से, ना तो उसके श्रद्धा में बढ़ोतरी होगी, ना उसके शील परिपूर्ण होंगे, ना उसका वीर्य जागेगा, ना ही उसे समाधि का अभ्यास होगा, ना ही उसमें प्रज्ञा की वृद्धि होगी। इन 4 धर्मों के बारे में चिंतन करने से प्रज्ञा नहीं जागेगी। यदि श्रद्धा नहीं जाग रही है तो प्रज्ञा प्रज्ञा कैसे जाग सकती? इसीलिए इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये 4 लोक धर्म के बारे में बुद्ध ने जितना बताया है, उसे सुनकर बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगानी चाहिए। ये ऐसे कैसे हो गया, इसके प्रति निरर्थक विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जितनी भी बातें निर्वाण के लिए है, मुक्ति के लिए है, उन सबको सूत्र में, अभिधर्म में, विनय में अच्छी तरह से उसका वर्णन करके बताया है। इसीलिए भगवान के धर्मों को स्वाख्यात कहते, सुआख्यात। यदि इस कोई सुआख्यात धर्म का अभ्यास करता है
तो जिस धर्म को भगवान ने बताया उसका पालन करते करते वह मुक्ति तक अपने आप पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि इमानी को भिक्खवे चत्तारि अचिंतेयानि न चिंतेतव्यानि यानि चिंतेन्तो उन्मादस्य विघातस्य भागी अस्ता। भगवान कहते हैं कि चांद धर्मों का चिंतन करना नहीं चाहिए। यदि कोई इसका चिंतन करता है तो वह केवल उसे उन्माद या फिर उन्माद के लिए, विक्षिप्त बनाने के लिए, उसकी थकान के लिए ही होगा करके इस बात को ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है जो हमने यह सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात का है, अचिंतेय सूत्र। ठीक है, चतुर्थ निपात में आता है। तो इस सूत्र का उपदेश इस तरह से भगवान ने किया है। तो हम लोगों ने ध्यान का अभ्यास करते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस धर्म विषय के बारे में भगवान ने बताया हम उस पर अधिक बल दें, न कि बुद्ध के विषय में हो, या ध्यान के विषय में हो, या कर्म विपाक के विषय में, या फिर लोकांतर की चिंता करने के विषय में। यह बातें अधिक न सोचते हुए केवल धर्म का अभ्यास करते हुए, उसके मार्ग पर चलते हुए मुक्ति को प्राप्त करने का लोगों ने प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये चार धर्म जो है उसे ध्यान में रखो। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए, भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा जागने के लिए, धर्म के प्रति श्रद्धा जागने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद पंडित जी, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। क्योंकि अक्सर लोग बेकार की बातों पर चिंता करते हैं जिससे उनका मंगल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से भंते जी ने जैसा बताया आप उसे गहराई से समझने का प्रयास कीजिए कि ये निरर्थक प्रश्न हमारे किसी काम के नहीं है, और भगवान ने भी अपने समय में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं दिया है। कई बार हम देखते हैं भंते जी कि कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं तो केवल भिक्षु की नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी पूछते हैं कि इनको इस विषय में ज्ञान है या नहीं है। ऐसा भी कई बार होता है। तो आप अपना मंगल कैसे हो सकता है इसके विषय में ज्यादा चिंता करें, और जिन प्रश्नों से आपका भला हो सकता है, आपका मंगल हो सकता है, आप धर्म के रास्ते, निर्वाण के रास्ते लग सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछें। और यदि आपको नहीं भी पता चलता है और कभी आप कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका संघ जवाब ना दे और संघ मौन रहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह मेरा प्रश्न निरर्थक है, इसलिए संघ ने मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो हम भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और भंते जी हर गुरुवार को हमारे साथ में जुड़ेंगे सुबह 6 बजे। तो आप लोग हर गुरुवार को भंते जी को श्रवण कर सकते हैं। भंते जी, मैं अंत में आपसे याचना करती हूँ कि आशीर्वाद गाथा के साथ में आज के सत्र का हम समापन करते हैं। सद्वीर्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायुः भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सम्पदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सम्पदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिच्छतु। साधु साधु साधु।